नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, दशा माता के व्रत में नल दमयंती की कहानी विशेष रूप से कही जाती है, जो बहुत ही लोकप्रिय है। इससे व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। दोस्तों, नल दमयंती की कहानी इस प्रकार है। नल नाम का एक राजा था। वह प्रजा का पूरा ध्यान रखता था और प्रजा भी उसे बहुत मान देती थी। उसकी रानी का नाम दमयंती था और वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उनके 2 पुत्र थे। एक बार रानी ने दशा माता का व्रत किया और 10 गांठों वाला कच्चे सूत का डोरा गले में पहना। राजा की नज़र उस डोरे पर पड़ी और उसे अच्छा नहीं लगा और उसने डोरे को तोड़कर फेंक दिया। इससे दशा माता क्रोधित हो गईं। कुछ ही समय बाद शत्रु राजा ने आक्रमण करके राजा नल को परास्त कर दिया और उनकी सारी धन संपत्ति पर अधिकार कर लिया। नल दमयंती और उनके पुत्र बेघर हो गए। पूरा घर इधर उधर भटकने लगा। कुछ ही समय में उनके वस्त्र मैले कुचैले हो गए और कई जगह से फट गए। भूख से बच्चे व्याकुल होने लगे। चलते चलते उन्हें एक बंजारों की टोली मिली। बंजारों ने दया करके बच्चों को खाना कपड़े वगैरह दे दिए। राजा ने निवेदन करके बच्चों को बंजारों के साथ छोड़ दिया ताकि वे सुरक्षित रहें। राजा नल ने उन्हें अपना परिचय नहीं दिया। राजा रानी आगे बढ़े। रास्ते में राजा की बहन का ससुराल वाला गांव आया। वे गांव के बाहर रुके और बहन को उनके आने की सूचना किसी से करवाई। बहन को उनके निर्धन होने की खबर लगी तो वे व्यस्त होने का बहाना करके वह खुद नहीं आई। उनके लिए खाना भिजवा दिया। राजा ने खाना खा लिया पर रानी ने नहीं खाया। उसे ढक कर जमीन पर गाड़ दिया। राजा रानी आगे बढ़ गए। चलते चलते एक परिवार के पास पहुँचे। वहाँ पता चला कि पास में गरीब लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। राजा ने रानी से कहा कि तुम यहाँ विश्राम करो, मैं खाना लेकर आता हूँ। राजा पत्तल में खाना लेकर आ रहा था कि रास्ते में एक चील ने झपट्टा मारा तो सारा खाना गिर गया। राजा रानी भूखे ही रह गए। उनका मन खिन्न हो गया और वे आगे बढ़ गए। शाम को एक गांव में पहुँचे। वहाँ एक सेठ के मकान में उन्हें आश्रय मिला। वे वहाँ रुक गए। सेठानी जल्दी उठकर स्नान करके पूजा करती थीं। उस दिन नहाने से पहले सेठानी गले से नौलखा हार निकाल कर नहाने गईं तो एक मोर हार को चोंच से दबाकर उड़ा ले गया। सेठानी वापस आईं, हार नहीं मिला तो शक नल दमयंती पर गया। तलाशी लेने पर हार तो नहीं मिला पर सेठ ने क्रोधित होकर उन्हें वहां से भगा दिया। राजा रानी शरीर और मन दोनों से बुरी तरह से थक गए थे। एक चट्टान पर ही सो गए। रात को नल की नींद खुली। अपनी पत्नी की दशा पर उसे बहुत ही दुख हुआ। उसने सोचा, मैं इसे छोड़कर चला जाता हूँ। मेरे साथ ये दुखी हो रही है। मैं नहीं मिलूंगा तो यह अपने पीहर चली जाएगी। वहाँ इसे कुछ आराम मिलेगा। ऐसा सोचकर नल रानी को छोड़कर वहाँ से चला गया। बहुत दूर पहुँचा और एक दूसरे राजा के यहाँ उसे घोड़े की देखभाल करने का काम मिल गया। अपनी पहचान छुपाकर वहाँ काम करने लगा। साथ ही ससुराल की खबर भी पता करता रहा। दमयंती जब उठी तो पति को न पाकर पहले तो बहुत ढूंढा, फिर अपने पिता के राज्य चली गईं। उसे बहुत रोना आया। शांत होकर कुछ सोचकर उसने छोटी सुपारियां अपने मुंह में भरकर अपनी शक्ल बदल ली। एक कुएं के पास बैठ गई। महल से दासियां कुएं पर पानी भरने आईं तो उनसे मदद मांगकर काम करने के लिए पिता के महल पहुंच गईं। उसकी रानी माता ने भी उसे नहीं पहचाना। उसे रात को तेल बाती का ध्यान रखने का काम दे दिया। कुछ समय बीता और चैत्र कृष्ण की दशमी का दिन आया। महल में दशा माता के पूजन की तैयारी होने लगी। दमयंती ने भी दासियों की मदद से सामान इकट्ठा किया और दशा माता का विधि पूर्वक पूजन किया और उनसे दशा सुधारने, विपत्ति मिटाने तथा परिवार को मिलाने की बार बार प्रार्थना की। दशा माता की कृपा से नल के मन में पत्नी से मिलने की इच्छा हुई। अब उनकी हालत सुधर गई थी।
ससुराल पहुंचा तो पत्नी को वहां न पाकर उसे बहुत चिंता हुई। रात को जब तेल बाती देखने दमयंती वहां आई तो पति को देखकर रोने लगी। नल ने उसे नहीं पहचाना। उसने सुपारी मुंह से थूक दी। नल ने उसे पहचान लिया। नल ने अपनी आप बीती सुनाई और दमयंती के माता पिता को भी सारी बात बता दी। उन्हें वहां पाकर माता पिता को बहुत खुशी हुई और उन्हें कहा जितना चाहो आराम से रहो। कुछ समय नल और दमयंती वहां आराम से रहे, फिर अपने राज्य को चल पड़े। दमयंती के पिता ने उन्हें बहुत सा धन देकर और रथ पर कुछ सैनिकों आदि के साथ विदा कर दिया। रास्ते में सेठ के यहाँ पहुँचे तो सेठ सेठानी लज्जित होकर माफ़ी मांगने लगे। उन्होंने बताया कि 9 लाख का हार दूसरे दिन ही पेड़ पर लटका हुआ मिल गया था। नल ने अपनी पहचान बताई तो सेठ ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। विदा होकर वह आगे बढ़े तो बंजारों की टोली मिली। अपने दोनों पुत्रों को वहां से अपने साथ लेकर बंजारों को कुछ धन देकर वह अपने राज्य की ओर चल पड़े। रास्ते में बहन की ससुराल पड़ी। बहन को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उसने अपने भाई भाभी से माफ़ी मांगी और आदरपूर्वक अपने घर ले आई और खूब स्वागत किया। वहां से विदा होकर अपने राज्य की सीमा पर पहुँचे तो प्रजा को अपने प्रिय राजा रानी के आने का समाचार मिला। सारी प्रजा अपने राजा रानी के स्वागत के लिए उमड़ पड़ी। डर कर शत्रु राजा खुद ही वह राज्य छोड़कर चला गया। इस तरह से दशा माता की कृपा दृष्टि होने से राजा नल को उनका राज्य, महल, रानी और राजकुमार सब वापस मिल गए। बोलो दशा माता की जय। तो दोस्तों, दशा माता की यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।